हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें आप लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें आप जिसको जानते नहीं हो उसको टीच कर सकते हो और बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और जो फ्री में एजुकेशन चाहता है उसके लिए तो यूट्यूब बेस्ट है। बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पर आप अच्छे से नॉलेज को गेन करिए, कॉपी पेन उठाकर चीज़ों को नोट्स बनाइए जो आपको बेहतर लगता है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल सिंह राजपूत है। मैं सागर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं पिछले 8 साल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं और इन 8 सालों की ड्यूरेशन में मैंने इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक, बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए तथा सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए को सी से 272 नंबर ज्यादा मिले तो बताइए कि बी को कितने नंबर मिले। ये आपके ऑप्शन है। तो सबसे लास्ट में डी आ रहा है तो हम डी से शुरुआत करेंगे। मान लो कि डी को कितने अंक मिले, 100 अंक मिले। अब सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए तो जो सी को है वो 32%, 100 का 32% हो जाएगा 32, है ना। 100 का जितने परसेंट निकालो उतना ही आता है, तो 100 का 32% 32, तो सी को मिल गया 68, है ना। अब इनने क्या बोला कि बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। जो बी है ना उसने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, तो 68 का जब 20% आप निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 13.6। 13.6 आप इसमें जोड़ देना। कैसे देखो, 68 गुणित 20 बटे 100, 0 से 0 कट गया, 68 दूनी 136, 136 बटे 10, नीचे से 0 हटाओगे तो पॉइंट लग जाएगा 13.6। अब जोड़ दो तो 8 3 11 की 1 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8, 81.6 आ गया, राइट। अब क्या बोला गया है कि ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए। तो जो ए है उसने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए। किसने? ए ने बी से। तो 81 का 0.6 का 10% निकालोगे तो आ जाएगा 8.16। कितना? 8.16। अब आप जोड़ दो तो 81.6 और 8.16 कितना हो जाएगा? 6, 6 और 1 7, 8 और 1 9, 8 और 1 9 और यहाँ पर आ गया 8। तो ये हो गया आपका 89.76। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए को सी से 272 अंक ज्यादा मिले। हमारे हिसाब से ए और सी का डिफरेंस आपको कितना दिख रहा है तो माइनस करो। 9 में से 8 गया, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 6 गया 2, 21.76 का। सवाल में कितना लिखा है कि ए को सी से 272 ज्यादा मिलते हैं, तो ये इतना आ गया। अब पूछा क्या है कि बी को कितने अंक प्राप्त हुए, तो बी को 81.6 प्राप्त हुए। तो आप क्या करोगे, अगर एक पार्ट की वैल्यू निकालें तो 272 बटे 81.76, लेकिन बी का पूछा है तो बी को मिले हैं 81.6। ठीक है, यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे और यहाँ से पॉइंट हटा दूं तो नीचे 1 जीरो आ जाएगा, तो 0 से 0 कट गया, राइट। 4 से काट दो तो 4 6 24 बचा 3, 4 8 32, 680 आ गया। 4 5 20 बचा 1, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 544 आ गया। फिर ये 4 से कट जाएगा तो 4 1 4 बचा 1, 4 3 12 बचे 2, 4 6 24, 4 से काटोगे तो 170 बार कटेगा। ठीक है, फिर 4 से काटोगे तो 4 3 12 बचा 1, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, भाग न जाए भाग नमस्ती 0, 4 चौको 16, 17 दूनी 34, 17 धाम 170, 2 से काटोगे तो 2 पंचे 10 आ जाएगा, तो 204 का 5 में गुणा करोगे तो 1020 आ जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी हैवी थी, बट आप इसको कर सकते हो। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% दान करता है, शेष संपत्ति का 30% और 25% अपनी पत्नी और बेटे को देता है। शेष को वह अपनी 3 बेटियों के बीच में समान भागों में विभाजित करता है, तो उसकी पुत्रियों में से एक को 42 लाख रुपए मिलते हैं। तो उस व्यक्ति की कुल संपत्ति लाख में कितनी है आपको ये बताना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। मान लो कि उस व्यक्ति के पास 100 रुपए है, मान लिया कि उस व्यक्ति के पास 100 रुपए है, वो उसका 30% दान कर देता है। तो 100 का 30% निकालोगे ना तो 100 का 30% 30 हो गया, 100 में से 30 दान किया तो 70 बचा। अब लिखा है कि जितना भी बचा है ना उसका 30% और 25% अपनी पत्नी और बेटे को देता है। 30 और 25 टोटल कितना हो गया? 55%। तो 70 का 55% आप निकालो तो 70 का 50% मतलब आधा 35 और 5% 3.5, तो ये हो जाएगा आपका 38.5। इसको माइनस करोगे तो ये बचेगा आपका 31.5, है ना। 31.5 शेष बचा। अब इन्होंने बोला शेष धनराशि को 3 बेटियों के बीच में बांटता है,
31.5 को आप 3 भागों में बांटोगे ना तो प्रत्येक हिस्सा बन जाएगा 10.5, 10.5, 10 तिया 30 और आधा आधा और बचेगा, तो एक हिस्सा हो गया 10, 10.5 के बराबर। उसकी बेटी को 42 लाख रुपए मिले तो 10.5 बराबर 42 लाख। तब आपको निकालना कितने के बारे में, एक भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42/10.5। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 0 लग जाएगा, है ना। अब अपन ने कितना माना था उस व्यक्ति की आय को, तो 100 माना था, तो यहाँ पर 100 से गुणा कर दो तो 105 एकम 105, 105 चौको 420, 4 का 100 में गुणा करोगे तो आंसर आ गया 400। मैंने कहा था लाख में कितना है, तो आंसर आ गया 400 लाख। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, देखने में कठिन लग रहा था लेकिन कठिन नहीं था, आप कर सकते थे इसको। आपके सामने है एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, उसमें बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। यदि डी को 500 में से 320 अंक मिलते हैं तो ए को कितने अंक मिले। तो क्वेश्चन सीधा सा है कि जो डी है उसको मिलते हैं 320 अंक। कितने मिलते हैं, 320 अंक। अब इसमें लिखा है सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, तो सी को 25% ज्यादा अंक मिले हैं, तो 320 का 25% मतलब 1/4 होता है। 25% आप निकालोगे ना तो 320 का 1/4 हो जाएगा 80, तो सी के हो गए आपके 400। फिर अपन आ गए ए पर, सॉरी सी के बाद अपन आ गए बी पर। फिर लिखा हुआ है उसमें बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, इसका मतलब 400 का 10% कम मिला, तो 400 का 10% हो गया 40, मतलब बी को कितना मिला 360। और एक परीक्षा में ए को 25% ज्यादा मिले। अब जो ए है ना उसको 25% ज्यादा मिले, 25% का मतलब 1/4 ज्यादा मिले, तो 360 का 1/4 कितना होगा, 4 नाम 36, 90 एकम 90, तो 90 ज्यादा मिले तो 360 में 90 जोड़ो तो 450 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको पीछे से शुरुआत करनी थी क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था डी को 500 में से 320 अंक मिले, है ना। तो 320 यहां से शुरू किया तो ए को मिला 450, बी का पूछा होता तो 350, सी का पूछा होता 400 और डी का दिया है 320। नंबर 4, एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया है और शेष का 5% परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया। फिर उसने 120 रुपए दान भी कर दिए। यदि उसके पास 1400 रुपए बचे हैं तो उसके द्वारा परिवहन पर मतलब ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च किया गया ये बताना है। तो मान लो कि एक व्यक्ति के पास x रुपए था, है ना, x रुपए था, उसने उसका 20% वस्तु को खरीदने में खर्च कर दिया। अगर 20% खर्च कर दिया, 20% खर्च कर दिया तो इसका मतलब बचा कितना 80%, तो 80/100, 100% में से 20% खर्च कर दिया तो 80% बचा, है ना। अब इसका 5% परिवहन पर खर्च किया, तो अगर 5% खर्च किया तो 100 में से 5 गया तो कितना बचा 95/100। ये जो कीमत बची थी ना इसका 5% परिवहन पर खर्च किया। और क्वेश्चन में लिखा है कि फिर उसने 120 रुपए दान किए, तो इसमें से 120 और माइनस कर दो। 120 रुपए दान करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचते हैं, 1400 रुपए शेष बचते हैं। अब क्या करेंगे, इस संख्या को उस तरफ भेज दो तो ये माइनस का उस तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। 1400 में 120 जोड़ोगे तो 1520 आ जाएगा, ठीक है। 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 19 5 से 19 बार कटेगा, 5 से 20 बार कटेगा, ठीक है। तो ये आपका सवाल आ गया x गुणित 4/5 गुणित 19/20, ठीक है। अब ये चीज ऊपर जाएगी, ये चीज नीचे आएगी, तो क्या हो जाएगा x बराबर 1520, ये वाला पोर्शन ऊपर गया, गुणित 5 गुणित 20 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 4 गुणित 19, ठीक है। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 19 अट्ठे 152, 80 बार कटा, 8 पंचे 40, 40 पंचे 200, 200 और ये जीरो लगा दो। मैंने क्या किया, 55 25, 25 अट्ठे 200, पीछे का जीरो लगाया। तो उस लड़के के पास, उस व्यक्ति के पास 2000 रुपए की धनराशि थी, बट पूछा गया है कि उसके द्वारा परिवहन पर खर्च कितना किया गया। और परिवहन पर खर्च कितना किया गया, तो सीधी सी बात है, इस 2000 रुपए का क्वेश्चन में लिखा है 2000 रुपए का 20% उसने खर्च किया, किस पर कह सकते हैं वस्तु को खरीदने में। 2000 का 20% हो गया 400, 2000 में से 400 का 1600। अब इस 1600 का 5% परिवहन पर खर्च किया तो 16 पंचे 80, 16 पंचे कितना आ जाएगा 80, तो 80 रुपए उसने परिवहन पर खर्च किए। तो अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता उस व्यक्ति की आय कितनी थी, इनकम कितनी थी, तब आंसर आता 2000। अगर पूछा होता वस्तु खरीदने में कितना खर्च किया, तो वस्तु खरीदने में 400 खर्च किया। अगर पूछा परिवहन पर कितना खर्च किया, तो परिवहन पर 80 रुपए खर्च किया।
देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट अभी पूछा क्या गया है कि परिवहन पर कितना खर्च किया, तो 80 रुपये आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ए को कुल अंकों के 25% अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। बी को कुल अंकों के 45% अंक प्राप्त हुए और उसे उत्तीर्ण अंकों से 25 अंक अधिक मिले, तो परीक्षा के उत्तीर्ण अंक क्या है। ध्यान से देखो, एक कैंडिडेट ए है, दूसरा कैंडिडेट बी है। जब कैंडिडेट ए ने 25% नंबर लाया ना वो, तो वो 10 अंकों से फेल हो गया, मतलब उसको 10 अंक कम पड़ गए पास होने के लिए। अगर उसको ये 10 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता है ना, 10 अंकों से फेल हो गया। और बी को 45% अंक मिले और जितने में पास होना था उससे वो 25 नंबर ज्यादा लेकर आ गया। ज्यादा लेकर आया है तो +25 और कम लेकर आया है तो -10। अब क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे। जब 20 तरीके का सवाल आएगा तो 45 में से 25 गया तो आ गया 20%, ठीक है। और 25 और 10 इनको जोड़ दो तो 25 और 10 हो गया आपका 35। अब सबसे पहले आप टोटल मार्क्स, कुल अंक निकालने की कोशिश करो, तो 20% बराबर आपका 35 है, ठीक है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा आपका 35/20, और टोटल मार्क्स आपके हो जाएंगे 100% के बराबर, तो 100% हो जाएगा आपका 100 गुणित 35/20। 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10, 35 पंचे 175, तो 175 परीक्षा के कुल अंक हैं। अगर टोटल मार्क्स पूछा होता तो 100% कैलकुलेट करते 175 आ जाता। बस पूछा है पास कितने में होंगे, तो 100% बराबर 175, तो 175 का 25% निकालो, तो 175 गुणित 25/100, 25% निकालो तो 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 से काटो तो 4 चौको 16, बचा 1, 4 तिया 12, बचे 3, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 43.75 आ गया। लेकिन सवाल में लिखा था जब 25% लाया ना तो 10 नंबर से फेल हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 43.75 वो लाया है, इसमें 10 और जोड़ दोगे तो 53.75 में वो उत्तीर्ण हो जाएगा, तो ये इसका आंसर है। अगर आप 175 का 45% निकालते तो उसमें से आपको 25 घटाना पड़ता। उत्तीर्ण अंक निकालने के लिए मैंने क्या किया, 175 का 25% 43.75 आ गया। अब चूंकि 10 नंबर से वो फेल हुआ, अगर उसको ये 10 और मिल जाती तो वो पास हो जाता, तो इसमें जोड़ दो तो 53.75 आ गया। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो बढ़िया लगी तो दूसरे लोगों तक शेयर करिए। चैनल पे नए व्यूअर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बहुत अच्छा कंटेंट मेरे यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्कार।